ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 10 सूत्र हैं। उनमें से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस सूत्र में संघात की निष्पत्ति सिद्धांति की पूर्व पक्षी शंका करके सिद्धांति पूर्व पक्षी के उस शंका का समाधान कर रहे हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत इस सूत्रांश के द्वारा बौद्धों की शंका है कि संघात की उत्पत्ति, संघात की सिद्धि हो जाएगी बिना संघात के कर्ता के भी, संघात कर्ता न होने पर भी संघात की सिद्धि हो जाएगी। अविद्यादि पदार्थ परस्पर हेतु हैं एक दूसरे के, और उनका जो इतरेतर हेतुत्व है वह अविद्यादि पदार्थों का इतरेतर हेतुत्व ये ज्ञापन कर रहा है कि संघात है। अविद्यादि पदार्थ बिना संघात के रह नहीं सकते, उनको आत्मलाभ नहीं हो सकता, और अविद्यादि पदार्थ अनुभव में आ रहे हैं, तो जिसके बिना अनुभूयमान अविद्यादि पदार्थों की सिद्धि संभव नहीं है, वे संघात विद्यमान है। संघात का अर्थ है शरीर। इस प्रकार ये अर्थात संघात की सिद्धि की आशंका इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत इस पूर्वार्ध से बौद्धों ने की, और सिद्धांति कहते हैं कि अविद्यादि को इतरेतर प्रत्यय यानी कारण मानने पर भी संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा। संघात की तो अनुपपत्ति ही है, तद प्राप्ति ही है, यानी पूर्व सूत्र से तद प्राप्ति की अनुवृत्ति आएगी, यानी संघात भाव अनुपपन्न ही है। कहा कैसे? कहते इसलिए कि मात्र अविद्यादि एक दूसरे के हेतु हैं, एक दूसरे का निमित्तत्व अविद्या में स्वीकार करने मात्र से ही अविद्यादि में संघात निष्पन्न नहीं होगा, तद प्राप्ति ही है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। प्रथम भाष्य में इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत इस पूर्व पक्ष अंश का व्याख्यान हो रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि बिना संहंता के भी अविद्यादि में इतरेतर कारणत्व स्वीकार करने से लोक यात्रा संपन्न होगी, लोक व्यवहार सिद्ध होगा। और लोक व्यवहार यदि सिद्ध हुआ तो फिर संघात की निष्पत्ति के लिए संहंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिन
अविद्यादि के इतरेतर प्रत्ययत्व को लोक यात्रा का निर्वाहक कहा जा रहा है। वे अविद्यादि पदार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादानम, भवो जातिर्जन्म जरा मरणम शोकः परिदेवना दुखम दुर्मनस्ता इत्येवं जातीय का इतरेतर हेतु का सौगते समये क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता, ये अविद्यादि पदार्थ हैं। इन अविद्यादि पदार्थों का स्वरूप टीका में टीकाकार बता रहे थे। अविद्या का स्वरूप बता दिया था कि क्षणिक पदार्थों में स्थिरत्व बुद्धि का नाम है अविद्या, और उससे राग द्वेष मोहात्मक संस्कार निष्पन्न होता है, और उन राग द्वेष मोह रूपी संस्कारों से गर्भस्थ जीव को आलय विज्ञान उत्पन्न होता है, अहम इत्याकारक आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। और उस विज्ञान से फिर ये जो पृथ्वी आदि चतुष्टय हैं वो उत्पन्न होता है, पृथ्वी जल तेज वायु। ये इसलिए इसे कहा जाता है नाम। नाम का आश्रय होने से नाम। और ततो रूपम, नाम से फिर रूप की निष्पत्ति होती है। रूप है शीत अशीतात्मक शुक्र शोणित, और उससे जो है गर्भस्य कलल बुद्बुदावस्था नाम रूप शब्दार्था इति निष्कर्ष। तो ये बताया गया कि ये जो अविद्यादि पदार्थ हैं उनमें नाम और रूपात्मक पदार्थ हैं गर्भस्थ बुद्बुदावस्था, और विज्ञान पदार्थ हैं आपका षडायतन पदार्थ बताया जा रहा है। इंद्रियों को षडायतन कहते हैं। इन्हें षडायतन इस शब्द से इसलिए कहा जाता है कि विज्ञानम पृथ्व्यादि चतुष्टयम रूपंच इति षड आयतनानि यस्य इंद्रिय जातस्य तत् षडायतनम। विज्ञान यानी आलय विज्ञान, और आपका पृथ्वी जल तेज वायु, ये पृथ्वी आदि चतुष्टय, और रूप, ये इंद्रिय के आयतन होने के कारण इंद्रियों को कहा जाता है षडायतन शब्द से। षडायतन शब्द का अर्थ हुआ इंद्रिया। और आगे है षडायतन पदार्थ के बाद में स्पर्श पदार्थ। स्पर्श कहते हैं नाम रूप इंद्रियानाम मिथः संयोग स्पर्श। नाम रूप और इंद्रियों का जो परस्पर संयोग है इनका नाम है स्पर्श। इस संयोग का नाम है स्पर्श। और ततः सुखादि का वेदना, और उससे जो सुखादि होते हैं वो वेदना पदार्थ हैं, और उस वेदना से सुखादि से तद विषयक तृष्णा हो जाती है। तो कहते तया पुनर्विषय तृष्णा, वेदना से विषयों की इच्छा, ये तृष्णा है। और फिर तृष्णा हुई तो उससे उपादान यानी प्रवृत्ति हो जाती है। कहते तया प्रवृत्ति, जिस पदार्थ की इच्छा हुई उस पदार्थ को, पदार्थ के प्राप्ति अनुकूल प्रवृत्ति का नाम है उपादान। और उससे फिर क्या होता है भव,
भव का अर्थ कर रहे हैं भवती अस्मात् जन्म इति भवो धर्मादि। भवती अस्मात् इति भव यह उत्पत्ति करते तो भव शब्द का अर्थ निकलता है जन्म जिससे होता है धर्म अधर्म से, इसलिए भव शब्द का अर्थ निकला धर्माधर्म। और धर्म से फिर हुआ जाति यानी जन्म, तो ततो जाति, भव तो हुआ धर्माधर्म और धर्माधर्म से जाति यानी जन्म हुआ। उसे कह रहे हैं कि ततो जातिर यानी देह जन्म पंचस्कंध समुदाय इति यावत। आध्यात्मिक जो पंचस्कंध है समुदाय वो उत्पन्न हुआ, यही शरीर है, शरीर का जन्म हुआ। और फिर जरा, तो कहते जाता नाम स्कंधा नाम परिपाको जरा स्कंध, जो रूप स्कंधादि समुदाय है शरीर, इनका परिपाक हो जाता है, वो है जरा नाम का स्कंध। और फिर मरण, तो मरणम नाशः। और शोक पदार्थ बता रहे हैं कि म्रियमाणस्य पुत्रादि स्नेहात अंतर्दाह शोक, मर रहा है तो मरने वाले व्यक्ति का जो अपने पुत्रादि के प्रति स्नेह है, तो स्नेह के विषय स्नेहास्पद पुत्रादि का अब संयोग कभी होगा नहीं, मर रहा है तो। इसलिए क्या हो जाता है कि अंतर में जो है दाह उत्पन्न होता है, ताप होता है, उस दाह का नाम है शोक। स्नेहास्पद पुत्रादि के पुनर् अमिलन की शंका से, फिर से मिलना नहीं होगा इस शंका से अंतर में जो ताप, अंतःसंताप, वो शोक है। और परिदेवना है कि शोक हुआ, अंतरताप हो रहा है, तो तेन हा पुत्र इत्यादि विलाप परिदेवना, ये जो है परिदेवना है। और अनिष्टानुभव दुखम, अनिष्ट की अनुभूति हुई तो दुख। और तेन दुर्मनस्ता, मानसी व्यथा, दुर्मनस्ता शब्द का अर्थ है दुख के कारण मन में जो व्यथा हो रही है। अनिष्ट अनुभव हुआ दुख, और उससे मन में मानसिक व्यथा, ये दुर्मनस्ता है। और दुर्मनस्ता इत्येवं जातीय का में जो इति शब्द है, उस इति शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है। मानापमानादि क्लेश संग्रहार्थ इति शब्द, मान अपमान आदि जो क्लेश हैं वो इति शब्द से ग्रहण करने हैं। ये सब है अविद्यादि पदार्थ, और इनमें इतरेतर हेतुत्व होने से बौद्धों का कथन है लोक व्यवहार की उपपत्ति होगी। अनुन्याश्रय दोष आएगा। है? एक दूसरे का कार्य कारण बताते हैं। इसका कारण ये और जो कार्य हुआ वो वही कारण हो गया इसका, ऐसा होगा नहीं। इनमें ये नहीं कि जो जिसका कारण बन रहा है वही उसका कार्य भी होगा, नहीं। इनमें वो क्रम नहीं लेना कि पूर्व उत्तर उत्तर का कार्य है, कारण है, पूर्व कारण है, उत्तर उत्तर कार्य है। और इनमें से अविद्यादि के प्रति कारण भी है। वो कौन? तो जैसे संघात पदार्थ लिया, देह जन्म हुआ, या आपका वो जो है नाम,
वो देह का हेतु बनेगा और फिर उससे जो है अविद्यादि दुखादि ये ऐसे परस्पर हेतु मत भाव तो हैं, लेकिन ये नहीं कि अविद्या का कार्य संस्कार है तो संस्कार भी अविद्या का कारण बनेगा। नहीं नहीं नहीं। तो इस प्रकार ये अविद्यादि पदार्थ हैं और इन अविद्यादि पदार्थों को बौद्धों ने अपने शास्त्र में कहीं विस्तार से तो कहीं संक्षेप में बताया है। ये कहा कि सौगते समये क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता। सौगत समय है सौगत शास्त्र और सौगत शास्त्र में इनका निरूपण है। सर्वेषाम अपि अयम अविद्यादि कलापो अप्रत्याख्येय। इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। न केवलम सुगतानाम एव अविद्यादय सम्मता किंतु सर्ववादिनाम अपि इत्याह सर्वेषाम इति। कहते हैं केवल बौद्धों को ही यह अविद्यादि पदार्थ सम्मत हो ऐसी बात नहीं है। सभी विचारकों को इन अविद्यादि कलापों को स्वीकार करना पड़ता है। तो सर्वेषाम अपि अयम अविद्यादि कलापो अप्रत्याख्येय। इसका प्रत्याख्यान कोई नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता, सबको स्वीकार नहीं पड़ते हैं। आगे तदेवं अविद्यादि कलापे इत्यादि जो वाक्य हैं वो है पूर्व पक्ष की शंका का उपसंहार वाक्य। सूत्र में जो इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत इतना पूर्व पक्ष ग्रंथ है उसकी व्याख्या हो गई भाष्य में। सर्वेषाम अपि अयम अविद्यादि कलापो अप्रत्याख्येय यहां तक। अब उस व्याख्यान का उपसंहार सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश के व्याख्यान रूप भाष्य का उपसंहार तदेवम इत्यादि से हो रहा है। इसका अवतरण है टीका में तदेवम इत्यादि उपसंहार वाक्य का। अविद्यादि हेतु का जन्मादयो जन्मादि हेतुकाश्च अविद्यादय इति मिथो हेतु हेतुमद भावात अर्थात संघात सिद्धि इति शंकाम उपसंहरति तदेवम इति। तो ये कहते हैं कि अविद्यादि हेतु का जन्मादय जन्मादि हेतुकाश्च अविद्यादय। अविद्यादि जन्मादि के कारण है और जन्मादि अविद्या के कारण है। इस प्रकार परस्पर हेतु हेतुमत भाव होने से अर्थात क्या होगा, संघात की सिद्धि होगी। ये जो पूर्व पक्ष की शंका इतरेतर प्रत्ययत्वात् इत्यादि सूत्रांश से हुई उसका प्रतिपादन भी भाष्य में हुआ। अब इस शंका का उपसंहार तदेवम इत्यादि से पूर्व पक्षी करते हैं। तदेवम अविद्यादि कलापे परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन घटियंत्रवत अनिसम आवर्तमाने अर्थाक्षिप्त उपपन्न संघात इति चेत। तो एवं यानी उक्त प्रकार से परस्पर हेतु हेतु मत भाव से घटियंत्र के तरह अनिसम का मतलब दिन रात ये आवृत्त हो रहा है। कौन? अविद्यादि का कलाप। इसलिए अर्थात संघात का भी
उपादान होगा, संघात की भी उपपत्ति होगी। ऐसी शंका यदि बौद्ध करते हैं तो सूत्रस्थ जो परिहार अंश है, शंका का परिहार अंश, न निमित्त उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं तन्न इत्यादि से। तन्न इत्यादि व्याख्यान भाष्य की अवतरण टीका है। सिद्धांत भागम व्याचष्टे तन्येति, सूत्रस्थ जो सिद्धांत अंश है उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान तन्न इत्यादि से प्रारंभ करते हैं। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, तन्न उत्पत्ति मात्र, तन्न का अर्थ है कि अर्थात भी कार्यक्रम संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा। अविद्यादि में इतरेतर कारणत्व स्वीकार करने पर भी पूर्व पक्षी को अभीष्ट जो संघात है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये तन्न का अर्थ है। एक प्रकार से पूर्व सूत्र से तद प्राप्ति, इस पद की अनुवृत्ति ला करके उसी का अर्थ कर रहे हैं कि तन्न, तद प्राप्ति में तत् का अर्थ है वो संघात और अप्राप्ति का अर्थ है उसका निषेध। तो संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? कस्मात पूर्व पक्षी पूछता है प्रश्न। तो वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, हेतु बताया कि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। कहा अविद्यादि में परस्पर उत्पत्ति मात्र का निमित्तत्व है, संघात साधकत्व नहीं है। संघात का कोई हेतु सिद्ध न होने से संघात की सिद्धि नहीं हो पाएगी। उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् इत्यादि सिद्धांत अंश की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं भवेत उपपन्न इत्यादि से। भवेत उपपन्न संघातो यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत न तो अवगम्यते। कहते संघात की सिद्धि हो सकती है यदि संघात का कोई न कोई निमित्त प्रतीत हो, लेकिन उस निमित्त की प्रतीति नहीं हो रही है। न तो अवगम्यते, यानी संघात का कोई निमित्त अवगत नहीं हो रहा है। यतः कहा कैसे? तो कहते यतः इतरेतर प्रत्येत्वेपि अविद्यादीनां पूर्व पूर्वम उत्तरोत्तरस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवेत न तो संघात उत्पत्ते है किंचित निमित्तम संभवती। कहते जिस कारण से अविद्यादियों में इतरेतर प्रत्ययत्व यानी कारणत्व भले ही हो, इतरेतर प्रत्ययत्व भी, यानी पूर्वम पूर्वम उत्तर उत्तरस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवेत। यदि पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर के उत्पत्ति का निमित्त बनता है तो भले ही बने, भवेत का अर्थ है होता हुआ भले ही हो जा। न तो संघात उत्पत्ते है किंचित निमित्तम संभवती, संघात का निष्पादक कोई निमित्त संभव नहीं है, इसलिए संघात की निष्पत्ति नहीं होगी। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि संघात का निश्चायक हमने अर्थापत्ति प्रमाण पहले बताया है, अर्थाक्षिप्त संघात इति चेत, इससे अर्थाक्षिप्त उपपन्न संघात से। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी पहले शंका करते हैं, उसका निराकरण सिद्धांति के द्वारा होगा। फिर तो ननु इत्यादि का अवतरण है भाष्य में।
तो किम अविद्यादयः संघातस्य गमका, अच्छा हाँ वो उससे पहले अविद्यादि नाम उत्तरोत्तर हेतुत्वम अंगीकृत्य संघात हेतु अभावात संघातो न स्यात् इति उक्ते पूर्वोक्तम स्मारयति ननु इति। ते कह रहे हैं कि अविद्यादि नाम उत्तरोत्तर हेतुत्वम अंगीकृत्य, सिद्धांति पूर्व पक्षी ने बताए हुए अविद्यादि में इतरेतर हेतुत्व को स्वीकार करके संघात का खंडन कर रहे हैं, ये बता करके कि संघात का उत्पादक कोई नहीं है। तो संघात हेतु अभावात संघातो न स्यात् इति उक्ते, ऐसा सिद्धांतियों ने कहने पर, यानी पूर्व पक्षी के द्वारा उक्त अविद्यादि में इतरेतर हेतुत्व को तो सिद्धांति ने स्वीकार किया और ये स्वीकार करके ये बताया कि संघात का हेतु न होने से संघात की तो सिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसा जब सिद्धांत के द्वारा कहा गया तो ऐसा कहा जाने पर इति उक्ते, यानी सिद्धांतिना इति उक्ते सति, पूर्व पक्षी ये बता रहे हैं कि पूर्वोक्तम स्मारयति, यानी पूर्व पक्षी संघात का निश्चायक जो पहले बताया था अर्थापत्ति प्रमाण, उसका स्मरण करा रहा है, स्मारयति ननु इत्यादि से। तो अविद्यादि भाष्य में है कि ननु अविद्यादि भी अर्थात आक्षिप्यते संघात इति उक्तम। हमने आपको बताया है कि परस्पर निमित्तभूत जो अविद्यादि हैं वे अर्थात संघात को अक्षिप्त करते हैं, संघात का निश्चय कराते हैं, ज्ञापक बनते हैं। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने याद दिलाई, कहा खाली कहने मात्र से अविद्यादि से अर्थात संघात सिद्ध होगा, ऐसा कहने मात्र से संघात का निश्चय नहीं हो पाएगा, संघात की निष्पत्ति नहीं होगी। बोलने मात्र से निष्पत्ति हो जा तो अलग से कुछ करना ही न पड़े। तो सिद्धांती ये कह रहे हैं कि अविद्यादि से संघात कैसे निश्चित हो रहा है, अविद्यादि कैसे संघात के निश्चायक बन रहे हैं, इसका प्रतिपादन करना पड़ेगा, निरूपण करना पड़ेगा। तो अत्र उच्यते इत्यादि से सिद्धांती दो विकल्प करके पूर्व पक्षी को पूछ रहे हैं। किम अविद्यादयः संघातस्य, ये अवतरण है टीका में अत्र उच्यते इत्यादि का। किम अविद्यादयः संघातस्य गमका उत उत्पादका इति विकल्प्य आद्ये संघातस्य उत्पादकम किंचित वाच्यम तन्नास्ति इत्याह अत्र उच्यते यदि इति। तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि अविद्यादि से अर्थात संघात की सिद्धि होती है, तो अविद्यादि संघात का क्या ज्ञापक है? गमक कहते ज्ञापक को, या उत्पादक है? यानी संघात अविद्यादि का कार्य है या अविद्यादि का ज्ञाप्य है। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का अनुभूयमान पीनत्व रात्रि भोजन का ज्ञापक है, रात्रि भोजन उसका ज्ञाप्य है। ऐसे अविद्यादि संघात के ज्ञापक है, गमक है, या अविद्यादि संघात के उत्पादक हैं। जैसे क्या नाम मृतिकादि घट के उत्पादक होते हैं कारण, ऐसे संघात के उत्पादक है या अविद्यादि। ये दो विकल्प हैं।
उनमें से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, अविद्यादि संघात के गमक है ये वाला, तो इसमें दोष सिद्धांती बता रहे हैं कि आद्ये संघातस्य उत्पादकम किंचित वाच्यम, यदि अविद्यादि संघात के उत्पादक नहीं है, ज्ञापक है, ये मानेंगे, तब तो इस पक्ष में संघात को स्वीकार करने वाले को ये बताना पड़ेगा कि संघात का उत्पादक कौन है, कारण कौन है, किससे उत्पन्न हुआ संघात, किससे उत्पन्न हुए संघात का ज्ञापक अविद्यादि है। जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व रात्रि भोजन का ज्ञापक बन रहा है, उत्पादक नहीं। वो रात्रि भोजन तो अन्य किसी का कार्य है, देवदत्त रूपी जो भोजन करता है खाने वाला वह, और भोज्य सामग्री वो सब हो तो रात में भोजन होगा। तो भोक्ता और भोज्य का कार्य है देवदत्त के द्वारा किया जाने वाला रात्रि भोजन, उसके उत्पादक हैं रात्रि भोजन के स्वयं भोक्ता देवदत्त खाने वाला और खाई जाने वाली सामग्री, इनको कहा जाएगा रात्रि भोजन का उत्पादक। और रात्रि भोजन का ज्ञापक कहा जाएगा दिन में न खाते हुए मोटापा जो दिख रहा है शरीर में देवदत्त के, वो है ज्ञापक। ज्ञापक अलग होता है, ज्ञापक कहते निश्चायक को, और उत्पादक होता है उस वस्तु को उत्पन्न करने वाला। तो आप संघात का ज्ञापक मात्र मान रहे हो अविद्यादि को, उत्पादक नहीं। तो फिर प्रथम पक्ष में संघात का उत्पादक किसी न किसी को बताना पड़ेगा। वो कौन है संघात का उत्पादक? तन्नास्ति, आपके मत में तो उस संघात को उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं, संहंता। इत्याह, इस अभिप्राय से सिद्धांति कह रहे हैं कि अत्र उच्यते यदि तावत अयम अभिप्रायो अविद्यादयः संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातम इति ततः तस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम। यानी प्रथम विकल्प को पूर्व पक्ष यदि स्वीकार करते हैं, ये जो अविद्यादि हैं, अविद्या संस्कार आदि, ये बिना संघात के आत्मलाभ को प्राप्त नहीं होते, उन्हें आत्मलाभ नहीं होता है। तो आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए अविद्यादि को आवश्यकता है, अपेक्षा है संघात की। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का हृष्ट पुष्ट रहना असंभव है, देवदत्त की हृष्ट पुष्टता है, उसे आत्मलाभ तब होगा जब वो दिन में न खाते हुए रात्रि में भोजन करता हो। बिना भोजन के दिन में न खाते, बिना रात्रि भोजन के दिन में न खाते हुए देवदत्त का हृष्टता पुष्टता आत्मलाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वो रात्रि भोजन की अपेक्षा करता है और उसका गमक बन जाता है। ऐसे संघात के बिना अविद्यादि आत्मलाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संघात की अपेक्षा करता है, संघात के ज्ञापक बन जाता है। ऐसा यदि कहते हो तब तो सिद्ध वस्तु की ही अपेक्षा होती है, असिद्ध वस्तु की नहीं होगी। तो संघात का साधक कोई ना कोई बताना पड़ेगा, उत्पादक कारण। जैसे रात्रि भोजन जो सिद्ध है उसकी अपेक्षा से पुष्टत्व है देवदत्त के शरीर में। तो ये कहा कि ततः तस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम, तब तो उस संघात का कोई न कोई निमित्त जरूर आपको बताना पड़ेगा। तस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम।
थोड़ी टीका तो आगे की है, भाष्य में देखी है। यदि ये तो हुआ तच्च नित्येषु अपि। अब कैमुतिक न्याय से ये बताया जा रहा है कि संघात का निमित्त जब नित्य परमाणुओं को स्वीकार करने वाले परमाणु कारणवाद में भी संघात बन नहीं पाया, ये कहा ना, आद्य कर्म की सिद्धि नहीं हो पाने से परमाणु द्वय का संयोग नहीं होगा, परमाणु द्वय का संयोग न होने से द्वेनुक की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए द्वेनुक पूर्वक जो जगत का आरंभ है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये पहले कहा था प्रथम अधिकरण में वैशेषिक मत का निराकरण करते समय। जबकि उनके यहाँ चेतन आत्मा भी विद्यमान है, स्थिर नित्य, और परमाणु भी है, तो भी संघात नहीं बन पाया। और ये बौद्ध लोग तो नित्य आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और नित्य परमाणुओं को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब कुछ क्षणिक है जिनके मत में, उनके यहां संघात की सिद्धि कैसे हो सकती है? ये बात कैमुतिक न्याय से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तच्च नित्येषु अपि अनुषु अभ्युपगम्यमानेषु आश्रय आश्रयी भूतेषु च भोक्तृषु सत्सु न संभवति इति उक्तम वैशेषिक परीक्षायाम। तच्च यानी संघात निमित्तम, तत्शब्द से लेना, संघात निमित्तंच न संभवति, संघात का निमित्त संभव नहीं है, ऐसा बताया गया। इति उक्तम अस्माभि, तो कहां पर बताया गया? तो वैशेषिक परीक्षायाम, वैशेषिक परीक्षा है प्रथम अधिकरण में बताया गया। तो और वो मत कैसा है? वैशेषिक मत कहा नित्येषु अपि अनुषु अभ्युपगम्यमानेषु, उन्होंने तो नित्य परमाणुओं को स्वीकार किया है, और आश्रय आश्रयी भूतेषु भोक्तृषु, आश्रय आश्रयी का अर्थ है अदृष्ट के आश्रयभूत भोक्ताओं को भी नित्य स्वीकार किया है, जीवों को। उनके आत्मा द्रव्य हैं, दो प्रकार का आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, दोनों भी नित्य हैं। जीवात्मा है अदृष्ट का आश्रय, इसलिए आश्रय आश्रयीसु भोक्तृसु का अर्थ है जीवात्मसु, और नित्यसु को इधर भी अन्वय करना, नित्यसु सत्सु। तो नित्य जीवात्मा रूपी भोक्ताओं को स्वीकार करने पर भी संघात सिद्ध नहीं हो पाया। क्यों? तो संघात का निमित्तभूत जो आद्य कर्म है उसकी सिद्धि न हो पाने से ऐसा कहा गया है। तो अब कहते हैं कैमुतिक न्याय को बताते हुए किम अंग इत्यादि से। इससे पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। आश्रय आश्रयी भूतेषु इति भोक्तृ विशेषणम, भाष्य में जो आश्रय आश्रयी भूतेषु ये पद है, ये भोक्ता का विशेषण है, भोक्तृसु का, और उसका अर्थ है अदृष्ट आश्रयेषु इत्यर्थ। आश्रय आश्रयेषु का अर्थ कर दिया अदृष्ट आश्रयेषु, अदृष्ट के आश्रय जो भोक्ता, उनके रहते हुए भी वैशेषिक मत में संघात सिद्ध नहीं हो पाया। संघात का कोई निमित्त नहीं है, इसलिए संघात निमित्तम न संभवती, ये बताया गया। अब आगे हैं टीका में किम अंग, इसका अवतरण, किम अंग इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। यदा स्थिरेषु अणुषु संघात योग्येषु कर्तृषु
च अदृष्ट साहेषु सत्सु ज्ञानाभाव मात्रेण संहति कर्तृत्व अयोगात संघातापत्तेर निमित्तम नास्ति इति उक्तम तदा क्षणिक पक्षे तन्नास्ति इति किमु वक्तव्यम इत्याह किमिति। कहते हैं कि वैशेषिक मत में ये सारी स्थितियां अनुकूल हैं, तब भी संघात का निमित्त नहीं है ये कहा गया। क्या क्या अनुकूल स्थितियां हैं? तो कहते हैं स्थिरेषु अनुसु संघात योगेषु, तो एक दूसरे से जुड़ने योग्य नित्य परमाणु हैं उनके यहां, उनमें क्षमता भी है संयुक्त होने की, और अदृष्ट सचिव कर्ता भी विद्यमान है जीव। लेकिन उस समय वे परमाणुओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो कहते ज्ञानाभाव मात्रेण, जीवों को ज्ञान होता है शरीरावच्छेदेन, तो ज्ञान न होने से, ईश्वर का तो ज्ञान नित्य है और जीवों को ज्ञान के लिए अपेक्षा होती है शरीर की, और उस समय शरीर नहीं है, इस कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और ज्ञानाभावात संघात यानी परमाणु को जोड़ने की योग्यता उनमें होने पर भी मात्र ज्ञान न होने से वे परमाणु को आपस में जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये बताया गया। बाकी सारी अनुकूल स्थितियां हैं, मात्र ज्ञानाभाव के कारण संघात सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ज्ञानाभाव मात्रेण संहति कर्तृत्व अयोगात, उन जीवात्माओं में संहति कहते संघात को, वो नहीं कर पा रहे हैं। संघातापत्तिर निमित्तम नास्ति, वैशेषिक मत में ये बताया गया कि संघात प्राप्ति का कोई निमित्त नहीं है, संयोग का हेतुभूत कर्म नहीं हो पा रहा है, ऐसा वैशेषिक मत में बताया गया। तो कहते हैं जहां कुछ भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है आप लोगों के यहां, तो वहां संघात का कोई निमित्त नहीं है, इसे अलग से क्या कहना है। तो तदा क्षणिक पक्षे तन्नास्ति, सर्व क्षणिक मत में संघात का निमित्त है नहीं, इति किमु वक्तव्यम, ये क्या अलग से कहने की जरूरत है। ये बात कैमुतिक न्याय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं, किम अंग, हाँ, किम अंग पुनः क्षणिकेषु अपि अनुषु भोक्तृरहितेषु आश्रय आश्रयी शून्येषु वा अभ्युपगम्यमानेषु संभवेत। तो ये कह रहे हैं हे अंग, ऐसा संबोधन करके बौद्धों को, हाँ हे वत्स तो व्यंग्य में कह रहे हैं, बच्चा ही समझ रहे हैं, हे बाल तो हे अंग, किम पुनः क्षणिकेषु अपि अणुषु भोक्तृरहितेषु, तुम तो परमाणुओं को तो स्वीकार करते हो लेकिन नित्य नहीं, क्षणिक। 4 प्रकार के परमाणु इन्होंने भी स्वीकार किए ना, उन्होंने भी 4 प्रकार के किए हैं पृथ्वी आदि के, लेकिन उनके परमाणु नित्य हैं, इनके परमाणु क्षणिक हैं। तो क्षणिकेषु अनुसु, और उन्होंने तो नित्य आत्मा को स्वीकार किया है, जीवात्मा को, और तुम तो कोई अलग भोक्ता स्वीकार ही नहीं करते हो। तो भोक्तृरहितेषु आश्रय आश्रयी शून्येषु वा अभ्युपगम्यमानेषु संभवेत, यानी संघात का निमित्त क्या संभव होगा? उत्तर मिलेगा कदापि नहीं, यानी संघात का निमित्त कदापि सिद्ध नहीं हो सकता इस मत में।
ये जो आश्रय आश्रयी शून्येषु पद है, इसका पाठ भेद है। कहीं आश्रय आश्रय शून्येषु ऐसा है पाठ। तो उस पक्ष में तो टीकाकार कह रहे हैं कर्ता का अभाव, यह अर्थ निकलेगा उस पद का। टीका को देखिए, किम इति इस प्रतीक के बाद में आश्रयाश्रय संघात कर्ता तत्शून्येषु इत्यर्थ। आश्रय शब्द का अर्थ निकलेगा संघात का कर्ता। जब आश्रय शून्येषु ऐसा पाठ होगा, इकार नहीं, यकार में इकार नहीं, यह आकार रहेगा, तो उस पक्ष में यह अर्थ निकलेगा कि संघात कर्ता रहित जो तुम्हारा मत है, उस मत में क्या संघात बन पाएगा। और जब आश्रय जो जैसा पाठ है ऐसा पाठ रहेगा, आश्रय आश्रयी शून्येषु, उस पाठ में यह अर्थ निकलेगा, कह रहे हैं कि आश्रय आश्रयी शून्येषु इति पाठे उपकार्य उपकारकत्व शून्येषु इत्यर्थ। उपकार्य उपकारक भाव रहित, ये आश्रय आश्रयी शून्येषु का अर्थ निकलेगा। उपकार्य उपकारक भाव रहित जो तुम्हारा मत है, उसमें क्या ये संघात करता, उस संघात का कोई निमित्त सिद्ध होगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये जो दो विकल्प है कि अविद्यादि क्या संघात के ज्ञापक हैं या उत्पादक हैं, उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। अविद्यादि संघात के ज्ञापक है, इस मत का ज्ञापक है ये मानेंगे तो संघात का अलग निमित्त बताना पड़ेगा, वो निमित्त सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मानना पड़ेगा कि अविद्यादि संघात के उत्पादक हैं। ये दूसरा विकल्प। उस दूसरे विकल्प का उत्थापन भाष्य में हो रहा है अथ मन्य से इत्यादि से। अथ मन्य से इत्यादि की अवतरण टीका है कि द्वितीयम शंकते में अथायम, हाँ अथायम, इसका यहीं से वो द्वितीय विकल्प का उत्थापन है। अथायम इत्यादि द्वितीय विकल्प के उत्थापक भाष्य की अवतरण टीका है द्वितीयम शंकते अथायम इति। इससे द्वितीय विकल्प चलेगा 2-3 पंक्तियों में, 3-4 पंक्ति हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कल।